गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए पार्ट 6 कबूतर और मधुमक्खियों की स्टोरी लाई हूँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयास किया, पर वो निकल नहीं सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई झट से। आहा! पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। आहा! मैं तो बच गई। कबूतर का ध्यान पत्ते पर था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है ही नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी, धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में ना होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान हो गई। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को खुशी हो गई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वो पेड़ के पत्तों पे छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया। उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़ कर बैठा है। उससे कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब समझ गया, सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला है, कबूतर मधुमक्खियाँ कहाँ रहती थीं? मधुमक्खियाँ एक पेड़ पर बने छत्ते में रहती थीं। रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी? वह नदी में गिर गई थी, पानी से निकल नहीं पा रही थी। कबूतर क्यों डर गया था? शिकारी चिड़ियों का शिकार कर रहा था, इसीलिए कबूतर डर गया था। मधुमक्खियों ने कबूतर की कैसे सहायता की? मधुमक्खियों ने दौड़ करके शिकारी पर हमला कर दिया और उसे काट दिया। यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता ना करता तो क्या होता? मधुमक्खी पानी में डूब जाती और मर जाती। फिर आगे के 6वें नंबर का क्वेश्चन और 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करेंगे।
और इसके बाद इसमें कुछ और भी है क्या? इसमें से आपको एक वचन बहुवचन छांट करके लिखना है तो आप बहुवचन कर लेना, है ना। झोले, मुर्गे, सब में जो बहुवचन लगाओगे आप उसमें एक ही मात्रा लगानी पड़ती है। झोला का झोले, मुर्गा का मुर्गे, मेला का मेले, ठेला का ठेले, बोरा का बोरे, बकरा का बकरे, कुत्ता का कुत्ते। जहाँ जहाँ आ की मात्रा दिख रही है ना लास्ट में, सब में एक ही मात्रा आ जाती है बहुवचन में। इस तरह से हो, और कुछ तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हो गया ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।